इस घर में कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि आजकल की लड़कियां काम तो घर का करती नहीं है। उन्हें घर में मुलाजिम भी चाहिए, खानसामा भी चाहिए, चौकीदार भी चाहिए। और आपने झूठ क्यों बोला हमसे? सच क्यों नहीं बताया? देखिए मोहतरमा, जो कुछ भी है आपकी आंखों के सामने, हम जैसे भी हैं, जो भी है, बस यही है। अगर आपको मैं पसंद नहीं आया तो प्लीज चाय पीजिए और तशरीफ ले जाइए। चलो चलते हैं। पहले बताना चाहिए था ना, तुम तो बड़ी तारीफें कर रही थी। मुझे तो इस लड़के में कुछ भी नजर नहीं आया। अरे सुने तो बस बात तो तो सुने, रुको। अरे तुम्हें कहा था फजीलत, हमें अच्छे सुलझे हुए खानदानी लोगों का रिश्ता चाहिए। इस तरह के नौदौलतियों का नहीं, जो हर चीज दौलत को ही समझते। अब मैं भी क्या करती, जिसको देखो हर घर का यही मसला है, सबको खाते पीते अच्छे घरानों के लड़के चाहिए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है फजीलत, एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद होता है। खानदानी लोग कभी इतनी गिरी हुई बातें नहीं करते। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप लोगों की मर्जी के मुताबिक कोई रिश्ता होगा तो बता दूंगी। देखो बेटा, रुशना के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि मैं उसकी रुखसती कर दूं। तो कर देते हैं रुखसती। और मेरी ख्वाहिश है कि रुशना के साथ में तुम्हारी शादी भी कर दूं। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, उसका रोग कब तक दिल पर लगा कर बैठोगे? आगे बढ़ो। आगे ही तो बढ़ रहा हूँ। क्योंकि खाला जान ने जहेज लेने से इनकार करके मेरी सारी खुशी छीन ली है मुझसे। मेरा ख्याल है अम्मी जी ने अगर कहा है तो तुम लोगों की सहूलियत के लिए कहा होगा। तो सलमान भाई कौन सा पहले मुझ पे खर्च करते थे फहाम? एक शादी का ही मौका मिला था, वो भी खाला जान ने हमदर्दी में निकाल दिया। शमीला, उस बेचारे के पहले ही बहुत मसले हैं। बस करें फहाम, सलमान भाई ने ऑफिस से लोन मेरी ही शादी के लिए लिया था, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो वो अपने पे ही खर्चेंगे सारे पैसे। सॉरी, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें इतना तो यकीन दिलाता हूँ कि हमारे घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फहाम, बात कमी की नहीं है, बात सलमान भाई की खुदगर्जी और लालच की है। शमीला, तुम सलमान के बारे में इस तरह क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे भाई हैं। हर कोई रदा के भाइयों जैसा नहीं होता। पता नहीं यार, अब ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकता हूँ। बस सही है, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई मेरे मामले में ना बोले। अच्छा खैर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। खुदा हाफिज़। खैर, मैंने फैसला कर लिया कि मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाओगे तुम? यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस प्रोसेस में डाल दी हैं, कुछ दिनों तक कॉल आ जाएगी। बेटे, तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे अब बता रही हो? तो मामा, आपको बताए बगैर तो नहीं जाना था ना मैंने। चले जाओ, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैंने तो रेहाना से साफ कह दिया कि सब कुछ मैं खुद बनाऊंगी, तुमने कुछ नहीं बनाना, जहेज हमें चाहिए ही नहीं। वैसे आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। क्यों? तुम्हें जहेज चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? मैं तो बस कह रहा था कि मैं अपनी बहन से जहेज लेती अच्छी लगूंगी, जबकि मुझे उसके हालात का भी पता है। शमीला के अब्बू जिंदा होते तो बेटा और बात थी। अब सलमान, उसके अलग मसाइल हैं, छोटी मोटी नौकरी है उसकी, फिर उसने लोन वोन ले रखा है। हाँ हाँ, आप जो कह रही हैं सारी बातें मुझे भी पता है, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। वो तो शमीला की ख्वाहिशात, अब देखिए ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप। लड़कियों की शादी से पहले कोई ख्वाहिशात होती होंगी, शौक होते होंगे, है ना? क्या शमीला ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, शमीला क्यों कुछ कहेगी भला, हरगिज़ नहीं। तो ठीक है ना भाई, तुम उसे शॉपिंग करवाने ले जा रहे हो ना,
तो कमरे की सारी चीज़ें, टीवी, फर्नीचर सब तुम अपनी और उसकी पसंद से ले लेना। देखो बेटा, उसे हरगिज़ अजनबियत का एहसास नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा उससे अजनबियत का एहसास। आप मेरी तो बात सुने ना जरा। हाँ, बोलो, ये जो बोलो। आजकल इतना शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, ये जरा थोड़ी कम कर दो। आइए माँ। अरे भाई, आज तो तुमने मुझे थका दिया। मैं भी बहुत थक गई हूँ आज सच्ची। जाहिदा, जाहिदा। जी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आप लोग का। हाँ भाई, थक गए हैं, अब मैं भुगतूंगी भी। घुटने में इतना दर्द हो रहा है मेरा। अरे आप फिक्र ना करें, आप चलिए मैं आपकी भी मालिश कर देती हूँ। मालिश नहीं, चाय पिलाओ, सर में दर्द हो रहा और है मेरे लिए अच्छा सा जूस प्लीज। अच्छा जी। रिदा, अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी। इतना चलना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ऐसा ना हो कि शादी के करीब चलने फिरने से मोहताज हो जाऊं। ये क्या बात हुई माँ? मैं तो अकेले शॉपिंग पे नहीं जा सकती भाई। तो तुम ऐसा करो, शमीला को ले जाओ अपने साथ, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी और उसकी पसंद की चीजें भी आ जाएंगी। इस्तेमाल तो उसी ने करनी है ना। आइडिया तो बहुत अच्छा है मामा, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि फहाम भाई ने बताया कि उन दोनों का पहले से कुछ और प्लान है और वो ये भी कह रहे थे कि शमीला अपनी पसंद की कुछ चीजें फहाम भाई के साथ लेंगे और कुछ चीजें हमारी पसंद की भी होनी चाहिए। अरे तुम रुशना के साथ भी तो जा सकती हो, उसके साथ चली जाओ। नहीं मामा, आई एम सो सॉरी, रुशना के साथ में बिल्कुल नहीं जा सकती। वो इतनी स्टूपिड है, सारे दुकानदारों के साथ बहस में पड़ जाती है। यहाँ तक कि 150 रुपए के लिए भी लड़ती है वो। और वो बुटीक जिन पे प्राइस टैग लगे होते हैं वहां पे भी बहस करती है। मैं नहीं जा रही भाई उसके साथ। ऐसा करती हूँ, फहाम भाई के साथ चली जाती हूँ। हद करती हो तुम भी। वो शमीला को भी लेकर जाए, दफ्तर भी देखे, तुम्हारे साथ भी घूमता फिरे और शादी की तैयारियां भी करे। अरे भाई, बहनों को तो बड़े अरमान होते हैं भाइयों की शादी के। तुम अभी से थक गई हो, अभी तो 2 भाई बाकी हैं, उनकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है तुम्हें। हाँ, फिर क्या करूँ, रुशना को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। एक काम करती हूँ कि अभी चली जाती हूँ उसके साथ, क्योंकि मुझे अपने कुछ बहुत ज़रूरी काम करने हैं, शादी की तैयारियां कंप्लीट करनी है। ऐसा ना हो बाद में देर हो जाए। अपना काम तो हो कम से कम। ओह वाओ, शादी की शॉपिंग भाभी के लिए। न जाने हमारे तौकीर भाई कब हमें ये शर्फ बख्शेंगे। इतने मशरकी लड़के तुमने कहीं देखे रिदा? पास बैठकर सुन रहे हैं, मगर शादी के नाम पर मुझे और मामा को सिर्फ इनकार ही सुनने को मिलता। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं 10-15 मिनट में तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। ओके ओके बाय। तो रिदा के साथ शॉपिंग करने जा रही हो? जी हाँ, उसके फहाम भाई की शादी हो रही है। आप भी प्लीज शादी कर लें ताकि हम भी अपनी भाभी के लिए शॉपिंग कर सकें। देखो, इस वक्त मेरा शादी वादी करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी तो ये बहुत होगा। ओके ठीक है भाई, चाय तो मैं बना देती हूँ, मगर शादी तो आपको इसी साल करनी होगी। सुबह से तुम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया है। आई एम सो सॉरी, भाई की शादी में बिजी हूँ ना। हेलो हेलो रुशना, हेलो। ओफो, क्या मसला है? नई सिम ले ली, अब सिग्नल्स नहीं आ रहे, बात तो करो। हद हो गई है। हेलो, पैसे बचाने का शौक है। टू मच। मुझे भी देर हो रही है, बस जल्दी से रेडी हो जाऊं। ये पहन लेती हूँ। नाइस। इश्क करने का इरादा हरगिज़ ना था, बाखुदा हो गया देखते देखते। वक्त के साथ मोहब्बत बढ़ती है,
जिस तरह रोज बरोज मेरी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। रिदा, 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 तुम्हें मामा की आवाज नहीं आ रही है? उन्हें वो शॉपिंग लिस्ट में कुछ ऐड करवाना है, जल्दी आ जाओ नीचे। रिदा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, वो रिदा, तुम मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझती? रिदा के मोबाइल पर ये मैसेज, नंबर किसका है? मैसेज डिलीट कर देता हूं। जी आ रहा हूं मामा, वो आ रही है। लेट हो गई। हाँ रिदा, कहाँ तुम? वो नोमी से बात करा दी मेरी। आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर। नहीं, नोमी मेरा दोस्त है, प्लीज मेरी उससे बात कराते हैं, बहुत जरूरी बातें करनी है। रिदा को कॉल करती हूँ, कहाँ रह गई? जी फरमाइए, अब क्या मसला है? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ये नोमी का ही नंबर है, नोमी ने मुझे दिया था। अभी थोड़ी देर पहले उसके मैसेजेस आए थे कि मुझे कॉल करो, तो मैंने तभी कॉल किया। प्लीज मेरी बात करा दें उससे। मिस्टर, ये ड्रामे आप किसी और के साथ लगाएं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि बार बार आपकी कॉल का मतलब ना समझूं। आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। लड़कियों को बार बार कॉल करके तंग करना आदत होती है आप लोगों की। नहीं, आप प्लीज मुझे गलत मत समझें, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे सिर्फ नोमी से बात करनी है। आप करवाती मेरी बात उससे। अब दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो रुशना की आवाज है, लेकिन वो इस तरह के मैसेज क्यों करेगी? कहीं तौकीर? नहीं 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 नहीं। बस तुम तैयार रहना, फौरन ही निकलेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ओके, बाय। रिदा जी माँ। बेटा, ये वैसे तो मैंने लिस्ट बना दी है, बहुत सोच सोच के चीज़ें लिखी हैं। अब तुम्हारे जहन में जो भी आए ना वो भी ख़रीद लेना। अब क्या होना चाहिए रूम के लिए? फार्म के फ्लोर लैम्प है ना, और कमरे के लिए जो भी मैचिंग की चीज़ें तुम्हें अच्छी लगे ना वो सब ले लेना। और जोड़ा भी तैयार है, वो भी टेलर से लेती आना। ये कार्ड रखो, पैसों की तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मामा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ बहुत अच्छा लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखना और टाइम से डॉक्टर के पास चली जाना ताकि अपॉइंटमेंट मिस ना हो जाए। मैं चली जाऊंगी, अब तुम जाओ। ओके, लाफ। और रुशना को कह दिया है ना? जी माँ, फार्म भाई ड्राइवर भेज देंगे आपको पिक करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, शाबाश, ध्यान से। इस दफा तो मैं जो रिश्ता लाई हूँ ना, बहुत तसल्ली और ठोक बजा कर लाई हूँ। बस तुम्हें और जीशान को उनके घर चल रहा है कल। मुझे जीशान से पूछ तो लेने दो। भाई जीशान से क्या पूछना है, बस कल आपको और जीशान को मेरे साथ उनके घर चलना है। देखेंगे, शादी तो जीशान की है ना, जरूरत तो है उससे पूछने की। और ये लड़की तो देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी लड़की है, देख तो ले। मामा ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, शमीला पे बहुत सूट करेगा। पता है, मैंने जैसी देखा वैसी खरीद लिया, बहुत अच्छा लगेगा ना। हाँ, बहुत जचेगा उस पर। ये वाला देखा आपने? और ये भी कितना खूबसूरत है। भाभी की शॉपिंग करने में मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। अरे बेटा, ये तो मोहब्बतों के रिश्ते होते हैं, और खुशी भी तभी महसूस होती है अगर कोई किसी को दिल से चाहता हो। आपको पता है, मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब शमीला भाभी बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ जाएगी। और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में आ जाए, और हम दोनों मिलकर आपको खूब तंग किया करेंगे। अल्लाह खैर का दिन लेकर आए। सारे जोड़े वैसे तुम बहुत अच्छे लेकर आई हो, अल्लाह उसे पहनना नसीब करे। आमीन। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, क्या हाल है? आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी जबरदस्त शॉपिंग की है, सारे जोड़े एक दूसरे से डिफरेंट है और एक तो बहुत ही प्यारा मल्टी कलर का मेरा फेवरेट है। मल्टी कलर पे? हाँ, क्यों आपको मल्टी कलर पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जो भी मेरे लिए लाओगी मुझे पसंद आएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, मेरी शॉपिंग तो सबको बहुत पसंद आती है, तुम्हें भी जरूर आएगी। अरे उससे पूछो कि टेलर को साइज देकर आई है। हाँ अम्मी, पूछे टेलर को साइज दे आई? हाँ, नाप मैंने दे दिया था। अच्छा वैसे तुम शॉपिंग पे किसके साथ गई थी? मैं रुशना के साथ गई थी। अपनी भाभी जान के लिए शॉपिंग करने का मजा कुछ और ही है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, शादी ब्याह की शॉपिंग में मजा तो आता ही है। तुम थक गई होगी, चलो तुम रेस्ट करो। तुम कितनी अच्छी हो ना, कितना ख्याल रखती हो मेरा। थक तो मैं वाकई गई हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा, और आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ भाई, मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। भाभी अभी घर आई नहीं और तारीफें शुरू, है ना? चलो कपड़े तय करो। मुझसे नहीं समेटे जाते अम्मी। अब क्या हो गया, क्यों नाराज हो तुम? रिदा अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पे गई थी। अगर खाला जान की तबीयत खराब थी या घुटनों में दर्द था तो मुझे साथ ले जाती ना। भाभी हूँ मैं उसकी, मैं साथ जाके शॉपिंग कर लेती, पर नहीं, अपनी सहेली को पकड़ के ले गई है। बेटा, बरी की शॉपिंग तो माँ और बहनें करती हैं ना। और वैसे भी आपा ने तुम्हारी सारी पसंद की तुम्हें चीजें दिला दी हैं, कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर। और क्या चाहिए बेटा तुम्हें? अगर वो लोग खुद शॉपिंग करने चले गए हैं तो बेटा उनके घर की भी तो पहली शादी है ना, खुशी है उनकी, इसमें नाराज नहीं होते। आपा तो तुम्हें हर चीज में आगे रखती है। देखो शमीला, उस घर में जाने से पहले ना अपने दिल और दिमाग से ना सारी मनफी चीजें निकाल दो। बेटा वो लोग बहुत मोहब्बत करने वाले, कदर करने वाले, और तुम तो बहुत खुशनसीब हो। अच्छा मुझे बताओ, आपा और रिदा के लिए कौन सा जोड़ा रखूं? और जो तुम्हें पसंद है तुम भी रख लो। ये वाला मैं रखूंगी, ये आप किसी को नहीं देंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी ना जहेज में लगा के दूंगी। हेलो। हाँ नायला, वो भी एक आदमी आएगा, उसको 2 लाख दे देना। 2 लाख रुपए दे दूं? क्यों? वो शमीला ने कुछ सोने का सेट बनवाया है, ज्वेलर को पेमेंट करनी है। क्या? सोने का सेट? मैं 1 पैसा नहीं दूंगी सलमान। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, ज्वेलर को जाके सेट वापस कर दे। कैसे वापस कर दूँ? वो मेरे कुलीग का कज़न है। अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो ऑफिस में मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और उसी कुलीग ने मेरा लोन पास करवाया है। बेल बज रही है, जाके देखो, वही ज्वेलर होगा। हाँ, उसको पैसे देके उससे सेट ले लेना, और प्लीज रसीद ले लेना याद से। भाई शमीला, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। अम्मी के साथ जाके ये सेट कब बनवा लिया तुमने? बुरा लग रहा है आपको? एक सोने का सेट ही तो बनवाया है। वैसे आप बड़ी खुश हुई होंगी ना कि लोन के सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं, नहीं? बस कह दिया जो कहना था। अब बनवा लिया ना तो संभाल के भी रख लो। वैसे खुश तो बहुत होगी नहीं? साहिर है भाई, मेरी शादियां खुश क्यों नहीं होंगी? फाहम वेज शमीला, कितने खूबसूरत कार्ड बने माँ। आसिम यार, ये नादिया पुप्पो का नाम लिखो ना, फारूक चचा का। यार ये कार्ड्स देना, क्या कर रहे हो कार्ड के साथ? यार नाम तो लिखे नहीं यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ। कार्ड्स बनाने की क्या जरूरत है? शादी हो रही है, कोई मेला सज रहे हैं। आतिम ताई भाई साहब, हमारे फाहम भाई की शादी है, कोई मजाक थोड़ी। अरे भाई, घर की पहली शादी है, बुलाना तो पड़ेगा सबको। जिसे नहीं बुलाएंगे नाराज हो जाएगा। और नहीं तो क्या, हमारे फार्म भाई की शादी कोई आम बात थोड़ी ना। शादी, खाना, आबादी, फिर बर्बादी। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? जल्दी से कार्ड लिखो, इतने सारे कार्ड पड़े हैं अभी। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सब फजूल खर्ची। फाहम भाई, प्रॉमिस करें
मेरी शादी के कार्ड ना आपकी शादी के कार्ड से अच्छे होंगे, मतलब सबसे अच्छे होंगे, धूमधाम से शादी करूंगा मैं। मेरे प्यारे भाई ये ले, तेरे साथ प्रॉमिस किया, मेरे होते हुए तेरी शादी के जो कार्ड्स है ना कम से कम वो सोने के बनवाएंगे, दूर से लोगों को नजर आएंगे यूं। गोल्ड, दूर से गोल्ड प्लेटेड। अच्छा वो इसकी शादी से तो बेहतर होंगे मेरे। हाँ इसकी शादी से तो बहुत बेहतर होंगे, इसको तो वैसे भी हम उठा के लाए थे। जी मैं सब जानती हूँ, आप मुझे छेड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, मैं नहीं चिढ़ती अब। वाह। अरे भाई अब तुम लोगों की बातें खत्म होंगी ना तो कार्ड लिखे जाएंगे, अभी बांटने भी हैं। मामा ये 2 मिनट में कार्ड्स खत्म, अभी देखें आप। क्यों जी, आपके पास अलादीन का जिन है क्या? नहीं, जिन्नात की खाला, यानी कि तुम। भाई मैंने कहा ना मैं सदा मजाक ना किया कर, मैं आपको अपने क्या बदतमीजी। ये बदतमीजी ये है कि मारोगे तुम उसको, कितनी बार तुम्हें कहा है उसको तंग मत किया करो। वो शुरू। चुप, एक लगाऊंगा तुम्हें। मेरे ऑफिस कुलीग के कज़न की दुकान पर अम्मी के साथ जाकर तुम सेट का ऑर्डर दे आई। शमीला प्लीज अभी हरकतें करना बंद कर दो। देखो जो कुछ तुम यहां करती रही हो प्लीज खाला के घर मत करना, तो क्या वो लोग तुम्हें बहुत मोहब्बत और चाव से ब्याह कर लेके जा रहे हो, उनकी मोहब्बत की कदर करना। शमीला, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अम्मी भी तुम्हें यही बात समझाती रहती हैं। नफरतें पालना बहुत आसान है और मोहब्बतों को संभालना बहुत मुश्किल। जानते हैं बेवकूफ नहीं हूं मैं भाई। इंसान अपनी बेवकूफियों की वजह से ही दूसरों की नजरों से गिर जाता है और अक्लमंद गिरने से पहले ही संभल जाता है। इस खोपड़ी का गलत इस्तेमाल बंद कर। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि बाप की कमी महसूस न हो, मगर फाहम भाई ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला, पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी। खैर, ये उनकी शादी का कार्ड है, आप दोनों आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। जी सर, शुक्रिया। जरूर आएंगे बेटा, तुम्हारी अम्मी बहुत खुश होंगी। बेवगी में बच्चे किस अजियत से पालने पड़ते हैं ये तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मगर आप भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जिशान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है और मेरी दुआ है कि ये बहुत आगे जाए। शुक्रिया सर। बस तुम दुआ करो, अब मैं इसकी खुशी भी देख लूं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी भी शादी हो? नहीं, वो माँ जी हैं इसलिए कह रही हैं, अभी तो मैं स्टेबल नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे बहुत जल्दी है कि इसका घर बस जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी माँ जी। वो अपने भाई की शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं मेरी। आप दोनों आइएगा ज़रूर, मुझे बल्कि मेरी फैमिली को आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगे। सर अब आप इज्जत बख्श रहे हैं सर, अब यकीनन हाजिर होंगे सर आपके पास इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? नहीं, किसी तकलीफ की ज़रूरत नहीं, प्लीज़। माँ जी आप रहने दीजिए सर, मैं सब कहते हैं कि मैं चाय भी अच्छी बना लेता हूँ। चाय पिए बगैर नहीं जाने देते हम। बस मैंने तो चंद जोड़े बनाए और तो कुछ भी नहीं दिया चाची। अरे आपा ने तो बहन होने का हक अदा कर दिया। जी जी, आप लोग आइएगा जरूर शादी में और सबको लेकर आइएगा। खुदा हाफिज। क्या है? माँ माँ माँ, आपको पता है मुझे इतने बड़े और अच्छे सैलून में अपॉइंटमेंट मिल गई, वहाँ पे किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब देखिएगा इतनी खूबसूरत सी मैं वहाँ से तैयार होंगी ना, भाभी से लाख रुपया ले दें। क्या? लाख रुपया?
अरे मेकअप करवाने के लिए लाख रुपए चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिमाग सही है ना? अरे वो मोहल्ले में ना आयशा, जाओ जाके उससे तैयार हो, और वो भी तो 25,000 लेती है। क्यों तैयार हो जाओ मैं आयशा से? एमी मोहल्ले की फजूल सी। आपको नहीं पता मेरी शादी कहाँ होने वाली है? इतने बड़े बड़े अमीर लोग आने वाले हैं मेरी शादी पे। खूबसूरत दिखना है मुझे भाई, लेकर आए आप भाभी से पैसे। कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे अपने भाई का ही एहसास कर लो, वो बेचारा पता नहीं कहाँ से उधार पकड़ के तेरी शादी करवा रहा है। मैं उस पर इतना बोझ नहीं डालना क्यों ख्याल करूं? भाई है, बहन हूं मैं उसकी। अम्मा पहली और आखिरी शादी है मेरी, इसमें अरमान पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? जाए ना भाभी से लेकर आए, मैंने भिजवानी नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। मैंने कह दिया ना, नहीं है पैसे तो नहीं है। और खुले आसमान के नीचे माइयों वाली दुल्हन नहीं खड़ी होती है, और वो मेहंदी लगाने वाली भी आई है। जाओ जाके मेहंदी लगवाओ। मुझे नहीं लगवानी, आप प्लीज भाभी से ले देना। हेलो जी मामू जान। अम्मी तैयार तो मैं पूरे 1 लाख रुपए में होंगी और उसी पार्लर से होंगी बस। क्या हुआ, तुमने इस तरह इतनी रात को अचानक क्यों बुला लिया? सब खैरियत है ना? आपको देखने का दिल चाह रहा था और आपको बताना था कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे थे। एक और सरप्राइज है, दिखाओ। उससे पहले एक बात मैं कर सकता हूँ? तुमने तो अभी से मेरे दिल की बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं भी तुमसे ये कहना चाहता था कि आज सबसे हसीन तुम लग रही थी। जानती हूँ मैं हूँ ही इतनी हसीन और सबसे अच्छी। अभी कुछ दिखाओ। बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट जेस्चर है, बहुत जबरदस्त। लेकिन तुमने मेरा नाम उल्टा लिख दिया है। हाँ, ये देखो। अच्छा आप ऐसे देख लेना। ऐसे तो देख लूंगा, लेकिन इसी तरह मुझे तो नहीं उल्टा लटका दोगे। अच्छा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। मुझे मेरा हक में चाहिए, अभी और इसी वक्त। हक मेहर चाहिए तुम्हें? क्यों नहीं दे सकते मुझे मेरा हक में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा हक है और मेरा फर्ज है, लेकिन कल शादी के दिन ये सब चीजें। फहाम कल भी तो देना है, आज ही दे दे। आजमा रही हो तुम मुझे? यही समझ लें। इसका पिन कोड है 2166। अकाउंट करंट है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब ले लो। हाँ मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा हक में चाहिए था। ये रखिए आप अपने पास, मैं सिर्फ आपको आजमा रही थी। और वैसे भी अभी मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। ये तुम्हारा हक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रखो। हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो और हमेशा रहोगी, और मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना आता है। इस कार्ड को लेकर तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी को लेकर तुम पर भरोसा किया, और जब ऐसा कर लिया है तो ये कार्ड क्या, हमने तो आपके नाम अपनी जिंदगी कर दी। वाकई बहुत अच्छे हैं। देर हो गई, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ जाओ। और सुनो, बहुत हसीन लग रही है। मम्मा मैं रेडी हूँ, चले? हाँ चलो, लेकिन अगर तौकीर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा।
भाई की बात मानती रहेंगी ना तो वो कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। उनके साथ ज़बरदस्ती करनी होगी। ज़बरदस्ती? शादी ज़बरदस्ती थोड़ी हो सकती है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई की शादी कभी होगी ही नहीं। अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहाँ जा रही? वो बेटा शहाब भाई की तरफ। क्यों? वो जवेरिया। मामा मैंने आपको मना किया था ना कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगी, फिर क्यों? भाई, आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, अगर उस लड़की को आपसे ज़रा भी मोहब्बत होती तो आपको ठुकराती क्या? तो बात यह है कि वो मजबूर थी। क्या मजबूरी थी उसे? मुझे भी तो बताएं ज़रा। और वो थी कौन? वो जो भी थी, जो भी मजबूरी थी, छोड़ो ना इन सारी बातों को। देखें, आप दोनों में से कोई भी जवेरिया के घर नहीं जाएगा और ना ही कोई शादी या रिश्ते की बात होगी। जब सही वक्त आएगा तो फिर मैं खुद ही आप लोगों को बता दूंगा। अरे यार क्या कर रहे हो ये तुम लोग? एक दूसरे को चोट लगा दो। मत करो, बंद कर दो। अरे जाना नहीं, देर हो रही है अम्मी जी। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से बचाए और तुम्हें सेहत और लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। थैंक यू। आज तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो। अम्मी जी क्या हो गया? खुशी का मौका है, हम उन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ ना माँ, हम सब हैं ना आपके साथ। चलो खुश हो जाएं प्लीज, भाई की शादी आज। अच्छा भाई, अगर कोई ट्रेडिशंस वगैरह अगर करनी है पूरी तो वो देख लें, कर लें, लेकिन लेट हो। हाँ हाँ बिल्कुल करनी है, और बहुत सारी करनी है, और भी चीजें बाकी है ना। भाई मैं आप लोगों से आज ये कह रहा हूँ, जो ट्रेडिशंस होंगी जैसी भी होंगी, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं करेगा। ये क्या है? नोटों का ये स्पेशल हार दुल्हा की। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये नहीं, ये नहीं हो सकता यार। ये कौन पहनता है यार? ये मैंने नहीं पहना। अम्मी जी मैं शादी से इनकार कर दूंगा, मैं ये हार नहीं पहना। मैं जाऊंगा नहीं अगर आप नहीं पहनेंगे तो। मैं जाऊंगा नहीं अगर ये पहना। हटो इधर। चलो ये पहन सकते हो। हाँ, ये देखा मेरी प्यारी सी अम्मी जी ने मुझे पहना, ये अच्छा लग रहा होगा। हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है भाई। अच्छा चले लाए, अब मेरा नेक दे। नेक? और नहीं तो क्या? मतलब अब नेक भी यार, तुमने शादी की इतनी तैयारी की है, इतनी शॉपिंग की, अभी भी नेक चाहिए अम्मी जी? बिल्कुल चाहिए भाई, ये क्या बात है? हमें भी चाहिए भाई, नेक हमें भी चाहिए ऐसे। नहीं अम्मी जी अब ये देख रहे हैं अब आप। बहन को मिलता तो दो। लेकिन नेक हमें नहीं मिलेगा तो ये हार पहनना पड़ेगा फिर। हाँ भाई, हाँ नेक हमें चाहिए, बड़ा खर्चा हुआ है हमारा भी। भाई की शादी है ऐसी थोड़ी। हार नहीं पहनूंगा, शेयरिंग इज केयरिंग अम्मी जी ने सिखाया है। देख लिया ना, वही प्यारी है आपको, वही लाडली है, मैं तो कुछ हुई नहीं। मुझे गली से उठाया क्या? अच्छा ठीक है, तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे यार, अभी तो रुक जाओ। अच्छा भाई चलो, देर हो रही है। अच्छा एक सेकंड भाई, वो ये तो पहनना पड़ेगा। अरे भाई शादी में गए नहीं है। अरे या तो मैं ये पहनूंगा या ये। हाँ फूल उतार क्रैंकी। आइए जनाब। ओ फ्रेंड्स लग रहे हैं बिल्कुल ना। अब सब कुछ हो गया ना, मेरा ख्याल अब चलते, देर हो रही है। चलो हाँ चल, एक मिनट। जाहिदा चलो आ जाओ। ज़्यादा भाई। गाड़ी तुमने गाड़ी में मुझे चला दो। वो दाल के चलो लेट हो रहे हैं। मैं आ रही हूँ। चलो इससे तो छोड़ो भाई। चलो निकलो। जालो, जिनको कोई बात याद रह जाए। क्या हुआ? होना क्या है मामा, कब से भाई को कॉल करिए, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। दोबारा कॉल करो, उठा लेगा। नहीं उठा रहे हैं। लीजिए आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? कहीं जा रहे हैं आप लोग? देखा क्या कहा था मैंने? बेटे मैंने तुम्हें बताया भी था, आज रिदा के भाई की शादी है, वहाँ जाना है।
वो सॉरी, दिमाग से निकल गया। अब जाओ, जाके प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं आज जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बुखार तो नहीं हो रहा कहीं? कुछ नहीं हुआ इन्हें, सिर्फ ना जाने के बहाने कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको जाना ही नहीं है? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है भाई कि आपको जाना ही नहीं था, और अगर नहीं जाना था तो पहले बता देते ना। भाई देखो, तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मैं नहीं जा रहा। भाई ड्राइवर इंतजार करा, आप लोग जाइए। तौकीर, वाह अम्मा, भाई ने सेट कितना प्यारा लगाया, उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे ऐसे नहीं कहते, भाई है तुम्हारा, उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है, और आज के दिन अपने दिल में उसके लिए कोई किना मत लेके जाना। अम्मी, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है भाई के लिए। जानती हूँ मुझसे प्यार करते हैं, बस रिदा के भाइयों जता नहीं करते। बेटा अब तुम नए घर जा रही हो, वहाँ प्यार मोहब्बत से, खिदमत और फर्माबरदारी से सबका दिल जीतना। अम्मी, मैं उनके साथ कोई बुरा सलूक क्यों करूँगी? मेरे साथ अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छी रहूँगी। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, मुझे बताएं फोटोग्राफर कहाँ है? इतनी तैयार हुई हो, पिक्चर्स तो ले। अच्छा अच्छा, आओ भाई, जल्दी से आ जाओ। अच्छी सी तस्वीर लेना हमारी। अच्छा, अब तुमने जैसी तस्वीरें तुम्हारी उतरवाओ, मैं जरा थोड़ा सा काम देख लूँ। चल सबसे मिलकर आ। ठीक है, मेरी जोड़ी की पिक्चर लेना फुल ऐसे। माँ जी, मुझे लगता है हम लोग जरा जल्दी आ रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो अभी बारात भी नहीं आई। मैं हातिम साहब को फोन करता हूँ, आप बैठे ना यहाँ। हाँ, मैं बैठती। मैं फोन करके चेक करता हूँ। है, हाँ, पता करो। चल गया। कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े, रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला, तू ही मोड़ दे मेरे